हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये टूलिप धोती सलवार जो कि आपको पंजाबी लुक बहुत ही प्यारा देगा। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो ये 2 मीटर का कपड़ा है जो कि सूट के साथ ही मिला था, एक्स्ट्रा हमने कहीं नहीं लिया, 2 मीटर ही मिला था। ठीक है, तो हमने इसे फोल्ड किया है बराबर, जैसे कि कपड़ा 2 मीटर आप नापते हो वैसे ही फोल्ड करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे एक साइड से। अब ये हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करते हैं। देखिए, एक साइड से फोल्ड हो गया, आधा ही हमें फोल्ड करना है। अब फिर हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नीचे नोकीला सा बन जाए, कुछ इस तरीके से। यहाँ हमें नोक बनाना है, हल्का सा आप यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे ताकि आपका लुक उभर करके सामने आए। अब अगर आपको जितना लेना है लंबाई उतना ले सकते हो। यहाँ हम 6 इंच रखेंगे मोहड़ी के लिए ताकि हम पैर इसमें डाल सकें। यहाँ पे हम 6 इंच निशान लगा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 इंच है, देख सकते हो। 6 से 6.5 इंच भी कर सकते हो। अगर आपके पाँव पतले हैं तो आप 5 इंच भी कर सकते हो, जिससे आपका पैर अंदर जा सके। अब इसकी लेंथ हमने रखी हुई है, यहाँ पे हमने 5.5 इंच रखा है और इसकी लंबाई हम रख रहे हैं, आप अपनी लंबाई के हिसाब से ही रखेंगे। जितनी आपकी लंबाई है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ना लेकर के आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखें, ताकि सिर्फ आपको ऊपर की सिलाई बस करनी है, नीचे की सिलाई नहीं। तो ये 40 इंच का है, 40 इंच जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक में लगाते हैं वैसे ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 इंच पे आपको ये कट लगाना है। ठीक है, ये हमारा मियानी वाला है। बिल्कुल जैसे ही आपका ये पैटर्न बना हुआ है ऐसे ही आपको बनाना है और इस चीज़ को हम सीधे कट कर लेंगे ताकि दोनों पैर का हमारा रेडी हो जाए। इसको सीधा कट कर लीजिए। उसकी कटिंग करने के बाद अब हमें बचे हुए कपड़े में से निकालना है बेल्ट, जिसकी लंबाई हम रख रहे हैं 9 इंच। तैयार बेल्ट हमारा 7 इंच का होगा। तो 9 इंच का निशान लगाते हैं और बेल्ट की कटिंग करते हैं। ये हो गई हमारी बेल्ट की निशान। इसकी कटिंग करके आप रख लीजिए। 9 इंच ही बहुत बढ़िया है। अगर आप लंबे हो, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो 6 इंच का बेल्ट बनाइए। अगर आपकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है तो आप 9 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे, 7 इंच का रेडी करेंगे। ठीक है, ये हम किनारे रख देते हैं। इसी किनारे रखने के बाद अब देखिए, जैसे हमने कपड़ा इस पे रखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही रखना है। कहीं भी हमें इधर उधर नहीं करना है। ये नहीं है कि किसी दूसरे कॉर्नर से पकड़ना है, दूसरे कॉर्नर में करना है। जैसे कटिंग हुआ है बिल्कुल वैसे ही सिल लेना है। सिलाई आपको 1/2 इंच अंदर ही करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। कुछ इस तरीके से रेडी करेंगे और आप इस पर डबल सिलाई बना लीजिए। हम लेडीज़ों को या जेंट्स को उठने बैठने में टाइट हो जाता है, कोई भी कपड़ा हो या पैंट हो, प्लाजो हो, कुछ भी, तो इसमें 2 सिलाई आप ज़रूर चलाएंगे। 2 सिलाई चलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आपका मजबूती भी बन जाएगा। ये नीचे का हमारा कॉर्नर वाला है, तो हम इसे बिल्कुल ही 2 फोल्ड करेंगे, जैसे हम साड़ी का किनारा फोल्ड करते हैं। नॉर्मल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही आपको सीधी सिलाई बना लेनी है दोनों साइड की, इस साइड की भी और दूसरी साइड की भी। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी पेपर वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने पेपर पे भी सिखाया है कि किस तरीके से बनाना है। अब देखिए, ये दूसरी साइड भी बिल्कुल हम ऐसे ही सिल लेंगे, ताकि अगर हमारा कोई कपड़ा उधड़ता है, अगर आप सिलाई नहीं बनाएंगे तो कपड़े उधड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रेसे निकल जाते हैं। अब देखिए, ये हमारा पैर वाला है। अब यहाँ से हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना दूर आ रहा है। ठीक है, ये हम पैर डालते हैं, वो वाला पोर्शन है। अब यहाँ से देखेंगे कि 6 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। 6.5 इंच पे हम लगाने वाले हैं। देखिए, यहाँ से हमने निशान लगा लिया, तो अब हमें पता चल गया है कि यहाँ से ही हमें लेस लगाना है। तो जो हमने 6 इंच का निशान लगाया वहीं से हम लेस लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो लेस है वो कम ही खर्च होगा
और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है। दूसरी साइड से लगाते हुए जाएंगे। आप का कपड़ा जो कलर का हो उससे थोड़ा हटके ही लीजिए ताकि अच्छे से उसका डिज़ाइन उभर करके आए, ताकि वो प्यारा लगे। कॉर्नर पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सीधा। ये देखिए यहाँ तक हमने निशान लगाया था, उससे हम 1 इंच ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम रख करके देखते हैं कि कैसे हमारा लग रहा है। देखिए जब हम पैर को डालेंगे तो यहाँ से हम इसकी सिलाई बना देंगे। इतना हम छोड़ेंगे पैर डालने के लिए, और इधर हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे और पिन कर लेंगे ताकि हम सिलाई बना सकें। इस पे आप सिलाई भी बना लीजिए, लेकिन आप पिन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए इस तरीके से हम पिन करके इस पे सिलाई बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस पे सिलाई नहीं भी बना सकते हैं, मॉडर्न की तरह। कितने भी सेलिब्रिटी को आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिलाई मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए, लेकिन आप नॉर्मली अगर अपने लिए ही बना रहे हो, डेली यूज़ के लिए या कहीं जाने के लिए, तो आप इस पे सिलाई ज़रूर बना लीजिए, कंफर्टेबल होगा आपके लिए। ठीक है, इस पे हम सिलाई बना लेते हैं। ऐसे ही हमें दूसरे पैर का भी बना लेना है। पिन को निकालना है और प्रॉपर सिलाई बना लेना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप देख पाएँ। मान लीजिए आज ही हमने सिखाया है, अगर आप आज देख रहे हो, कल कोई और वीडियो आ रहा है तो वो आप साथ साथ में अगर देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अच्छा होगा, आप में सुधार आएगा और आप जल्दी से सीख पाएंगे। अगर आप फर्स्ट दिन से सिलाई सीखना चाहते हैं तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान सा तरीका पहला दिन, वहाँ से आप फर्स्ट दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर हमारा बन गया है, ये हम पैर डालने वाला बनाए हैं। ठीक है, अब ये हो गया। बेल्ट को हमें जॉइंट करना है, क्योंकि बेल्ट हमारा कट था बेल्ट में, तो हमने एक बारी जॉइंट किया, इसमें हम बेल्ट बनाएंगे। देखिए दोनों साइड जॉइंट किया है। अब बीच में हम इस पे कट लगाएंगे ताकि हमारा आगे का और पीछे का पैटर्न बिल्कुल सेम जगह पे सेम बेल्ट में पड़े। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा पीछे का हो जाएगा और एक हमारा आगे का हो जाएगा। अब देखिए साइड में भी हम हल्का सा कट कर देंगे ताकि साइड की फिटिंग भी हमारी प्रॉपर आए। अब देखिए ये हमारा बीच वाला था और हमने 3-3 इंच की चुन्नट बनाई है, क्योंकि हमने सलवार का पैटर्न अच्छे से तैयार किया हुआ था, तो 3-3 इंच के हमने 4 प्लेट बनाए हुए हैं। बेल्ट हम कम रखेंगे और 4 प्लेट हमने बनाया हुआ है। अगर टूलिप में आप कम ही कपड़े रखते हो तो भी अच्छा है, अगर आप एक्स्ट्रा रख ले रहे हो तो उसमें आप प्लेट बना सकते हो। तो हमने प्लेट बनाया है ताकि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। आप नॉर्मली इसको सिल भी लीजिए और सिल करके फिर आप उसमें बेल्ट में अटैच कर सकते हो। ये हमारा फाइनल होगा, और जो साइड वाला है हमारा वहाँ हम सिंपल ही रखेंगे। पीछे की साइड में हमने 2 चुन्नट रखा हुआ है पीछे की साइड में, ताकि जब हम उठते बैठते हैं तो हमें टाइट फील ना हो। और आगे की साइड में हमने 4 चुन्नट रखा हुआ है, क्योंकि हमें ट्यूलिप बनाना है तो उसमें चुन्नट भी नॉर्मल है, लेकिन कम ही। पटियाले की तरह आपको ज़्यादा चुन्नट नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चुन्नट बना लिया है तो बेल्ट लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि पहले आप बेल्ट की चुन्नट को रेडी कर लीजिए, बेल्ट और चुन्नट को नाप लीजिए। अगर आपका सेम आ रहा है तब आप बेल्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ऊपर की साइड में हमें जितना चौड़ा बेल्ट लगाना है उतना चौड़ा हम बना लेंगे। इसके बाद इसमें आप कोई भी इलास्टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अब 2 इंच का या 1.5 इंच का आप लगा सकते हो। थोड़ा दूर आप छोड़ दीजिएगा जिससे आपका बेल्ट अंदर हो सके। तो ये रहा फाइनल लुक। सूट से हमने थोड़ा नीचे ही लगाया था। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।